हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया इस वीडियो के अंदर। और आपका पेपर 17 फरवरी को दिखने कैसे वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस ना चुरा कर, कहीं ना कहीं चुपके चुरा कर मैं आपके सामने ले आया हूँ यार। तो आप फटाफट से अपनी कॉपी किताबें लेके तैयार बैठ जाओ, क्योंकि वो जो चुराए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा। करना कैसे है उनको वो भी बताऊंगा, और हर एक चीज हम कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी के साथ करने वाले हैं। कोई भी हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ बकायदा कि आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा के देखो यार, किसी की भी यूट्यूब वीडियो उठा के देखो यार, आप किसी भी ट्यूटर की देखो। पहली बार पढ़ा सब बढ़िया रहे हैं, राइट, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपने वहां से भी कंटेंट ले लिया, आपने कहीं और से भी ले लिया, आपने कहीं और से भी ले लिया, आप यहाँ से भी कंटेंट ले जाओ, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना, भी वीडियो पोस्ट करना एक बार खुद ट्राई करना, अगर होता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता है ना प्ले करना, मेरा मेथड देखना, अच्छा लगे मेथड तो बताना, और उसी मेथड को अगर अच्छा लगे ना तुम्हें तो उसे फॉलो भी करना। स्टार्ट करते हैं यार हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला सेक्शन जो हमारा है वो है एमसीक्यू का, ठीक है। तो पहला सेक्शन जो होगा हमारा एमसीक्यू का होगा, जैसे कि आपके जनरली आपके पेपर में भी होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने कहा वीडियो पोस्ट करो, इसका आंसर कमेंट में डालो फटाफट से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर डाला कमेंट में, वीडियो प्ले करा, आगे करके ऊपर से अगर आपका आंसर आया तो आप आगे कर सकते हो, अगले क्वेश्चन में स्किप कर सकते हो, अगले क्वेश्चन तक जा सकते हो स्किप करके वीडियो, ठीक है। बट अगर बेटा आपका आंसर नहीं आया ना, स्किप मत करियो यार, ठीक है ना, एक सेकंड स्किप मत करियो, ठीक है ना, पूरा मेथड सीख लियो एक बार। क्या लिखा है भाई, 10a किसके बराबर है भाई, 10a जो बराबर है सर वो है 3 cot a के बराबर, इसके 3 cot a के बराबर है, राइट। बोला क्या है, देन मेजर ऑफ द एंगल a। यहाँ पे ना क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका, डेट मैं कोट को ना 10 में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कोट को 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1/10a, ठीक है। और मैं 10 को चला के मल्टीप्लाई कर लूं, जब मैं 10 को चला के मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10² a बन जाएगा सर ये तो। अब 10² a की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 10a की वैल्यू √3 है। तो आप खुद ही बता दो √3 कब होता है 10 सर ये तो बहुत आसान है। तो √3 जो होता है वो आपका 60 डिग्री पर होता है, सिंपल सी बात है। तो आपका 60 डिग्री आंसर था। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन डी बाय मार्क करा है ना, बहुत बढ़िया यार, आपका बिल्कुल सही है, आपका एक नंबर तो आ गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, गिवन HCF ऑफ दिस इज 40, एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज दिस ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यार ये कौन सा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप अमंग नंबर्स HCF एंड देयर एलसीएम, राइट। उनका ये क्या होता है सर, मेरे पास 2 नंबर होते हैं, राइट, और एलसीएम HCF होता है उनका। तो हमें सर इतना पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम HCF एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सिंपल ये बात होती है, राइट, ये बात होती है भाई। तो यहाँ पर A एंड B कितना है दे रखा है सर, 2520 है ना, और 6600। अरे एग्जामिनर पता है तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं कराना चाहता, वो एग्जामिनर तुमसे क्या कराना चाहता है, एग्जामिनर तुमसे यहाँ पे बस कैलकुलेशन कराना चाहता है, टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 252 इंटू के, एंड HCF कितना है, HCF है 40 यार। तो यहाँ पे देखो 252 कट गया 10 टाइम्स पे, ठीक है। 1 0 से 1 0 हम कैंसिल आउट करते हैं, 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको, देखो है ना, 16 4 एंड 5, तो 1650 के की वैल्यू आ जाएगी। 1650 का ऑप्शन नंबर है 1650। 165 जल्दबाजी में जिस बच्चे ने लगा दिया है उसका चालान कट गया है ना। साइड अपनी गाड़ी लगाओ और चालान कटवाओ बेटा, ठीक है ना। चालान यहाँ कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, और जब लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, एक इंपॉर्टेंट सफर पे जा रहे हो, तो उधर तुम्हारा चालान नहीं कटना चाहिए, और वो है आपका 17th Feb, ठीक है ना। 17th Feb, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर इन वाज इज 1/12 डेट ऑफ द कंप्लीट सर्कल, 1/12 है यार, एंगल पूरा होता है 360 डिग्री का, 360 का 1/12, 360 का 1/12 क्या होगा, हाँ 360 डिग्री का 1/12 क्या होगा सर, ये तो 30 डिग्री होगा ना। तो आंसर इज 30 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन, क्या सोचना पड़ा। ऐसे ही एमसीक्यू तुम्हें पेपर में मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। अब वो डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता कि तुम्हारा पेपर बेसिक मैथ्स है या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज 30। भाई पहले 3 टर्म्स का जो सम है वो 30 है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 36। इफ द फर्स्ट टर्म इज 9, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स ही तो नहीं पता बेटा। अच्छा, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट टर्म्स के सम कितना है 30 दे रखा है सर। पहले 3 टर्म का सम मतलब क्या हो गया, इधर देखो सर, हो गया ए हो गया, एक A+D हो गया, और A+2D हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं सर, है ना भाई, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो तीनों को जोड़ के 30 आ जाएगा सर। तो ए कितना हो गया, 3A हो गया, और ये 3D हो गया, तो ये तो 30 आ रहा है। उसने बोला फर्स्ट टर्म मेरा 9 है, अगर ये बेटा 9 है तो 9 3 जा 27,
ठीक है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 30 माइनस 27 3, तो डी की वैल्यू 1 ही आनी है यार, तो डी की वैल्यू तो 1 आनी है। निकालना क्या है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, डी की वैल्यू अगर 1 आ गई तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। आगे क्या बोला है, लास्ट के 3 टर्म्स का सम कितना है भाई, 36। अब मेरे पास क्या है ना, डी है, मेरे पास डी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और बोला क्या इसने, लास्ट के 3 टर्म्स का जो सम है वो 36 होगा, 36 होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लास्ट के 3, ध्यान सुनना मेरी बात, एक टर्म तो होगा मेरा ए एन लास्ट टर्म, एक मेरा होगा ए एन माइनस 1 सेकेंड लास्ट टर्म, एक मेरा होगा ए एन माइनस 2, उससे भी थर्ड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म, यही होगा, है ना। इसको अगर, ओहो, इसको बेटा अगर हम अच्छे से खोलते हैं तो ये बन जाएगा n माइनस 1, राइट। तो ये पूरा n माइनस 2 माइनस 1, तो कितना n माइनस 3, है ना। इसको करेंगे पहले प्लस, तो a प्लस n माइनस 2, और इसको करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 डी, है ना। और ये कितना दे रखा है, 36 आएगा सर। देखो आपके पास सब कुछ है यार, ए आपके पास है, 3 ए है, तो 9 से 27 हो जाएगा, सीधा लिखिए 27। 1 2 3 डी है, और तीनों जगह हम क्या लिखेंगे भाई, डी की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 2 3 एन बचेंगे, 3 एन माइनस 3, राइट, एंड माइनस 3 कितना, माइनस 6 इक्वल टू 36 हो गया। 27 माइनस करो 9 बचेगा, 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है सर। तो 3 एन की वैल्यू 15 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बहुत ही शॉर्टकट में मैंने करा है, ठीक है, आई होप आप समझे होगे। कितना आ गया, 5 आ गया, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी 5 एकदम ठीक है। कैलकुलेशन, एग्जामिनर क्या चाहता है कि तुम्हारे कैलकुलेशन में टाइम चली जाए, ठीक है ना, तुम्हारा कैलकुलेशन में टाइम चली जाए, तुम्हारा पेपर छूट जाए, तुम ना कर पाओ, बट वो आपसे कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन देकर, ये इतने आसान क्वेश्चन देके भी चाहता है कि तुम जल्दी जल्दी करो ना। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इतना 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 इज 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब भाई 5 ऑब्जर्वेशंस जो है आपके पास, जो दे रखी है आपको, है ना, आप चेक करो, भाई लिखा है x लिखा है, राइट, है ना, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, 1 2 3 4 5 5, सबको जोड़ो तो 5x तो ऐसे ही बन गया, 2 4 6 6 12 12 और 8 20, ये सर 20 बन गया, है ना। सबको जोड़ के मेरा कितना आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है बेटा। 11 कब आ रहा है, जब मैं इन सबका एवरेज निकाल दूंगा, है ना। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन निकलता है विच इज 11। 11 5 55 हो गया भाई, 55 में से 20 माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई, आ गया 35, राइट। तो 5x की वैल्यू 35 है, तो x की वैल्यू होगी 7, फाइंड द वैल्यू x था 7, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ दिस इज इतना, LCM इज दिस इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m। यार मैं अगेन यही बोलूंगा, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वही रूल जो मैंने आपको बताया था, राइट, है ना। आपको फिर से वही रूल लगाना पड़ेगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है इक्वल, वो क्या होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, सिंपल। तो यहाँ पर m इंटू एन जो है ये आ रहा है, ठीक है, m इंटू एन जो है 98 इंटू 28 आ रहा है, याद रखना है मेरी बात। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है भाई, 98 तो यार 14 7 होता है, एंड ये 4 इंटू 7 होता है, तो 14 4 सा एंड 7 टू 7 49, ठीक है। m क्या है आपका, एक्चुअल में HCF है ना, HCF कितना इन दो नंबर्स का यार, 14 सर HCF है, 14 7 जा 14 2 जा, राइट, आया ना, आया ना। LCM कितना है इसका, LCM निकाल लो भाई, 14 14 2 नहीं 196 राइट, तो 196 इसका LCM हो गया। अब बोला क्या है कि n में से, n क्या है आपका, ये आपका n है, LCM आपका n है, ये आपका m है। अब करना क्या है, n में से इसका 7 टाइम्स, 14 का 7 टाइम्स, 14 7 जा 98 माइनस करना है, तो 98 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, है ना, मतलब ये वाला रूल नहीं लग रहा है इसमें भाई, इसमें आपको इंडिविजुअली LCM HCF निकालने पड़ रहे हैं। मोड और मीन का डेटा दे रखा है 15 और 18x रिस्पेक्टिवली। बोला क्या है, देन मीडियन क्या होगा। यार देखो इस तरह क्वेश्चन में ना आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए मीन, मीडियन और मोड के बीच का, राइट, कि तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है, पता है क्या, पता है तो कमेंट में लिख जरूर देना भाई, तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, डेट मोड इक्वल टू व्हाट, 3m माइनस 2x बार, मतलब 3 टाइम्स ऑफ जो मीडियन होता है उसमें से माइनस अगर आप 2 टाइम्स ऑफ मीन कर दोगे, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ मीन कर दोगे तो भैया आंसर आ जाएगा। चल क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है ना, समझे मेरी बात। तो यहां पर मोड दे रखा है क्या, हाँ भाई 15x मोड है, 3 इंटू मीडियन पता नहीं है ना, मीन दे रखा है आपको 18x, तो ये क्या 36 इधर लाके प्लस कर लो, तो 15x प्लस 36x, है ना,
3 मीडियन, तो 3 मीडियन किसके बराबर हो गया? तो 3 मीडियन सर बराबर हो गया कितना हो गया 51। तो मीडियन हो गया 17x के बराबर। ठीक है, 17x मेरा राइट आंसर होगा। सिंपल, ये भी कैलकुलेशन थी। यहां से हम नहीं भैया, यहां से तो कोई भी तुम्हें क्या सिखाएगा? अभी अभी के टाइम तुम्हें क्या सिखाऊंगा यहाँ से बताओ? मैं पेपर है तुम्हारा कुछ दिनों में, और यहाँ से मैं क्या सिखा दूंगा भाई तुम्हें, है ना? तो ये बात तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा काम ये इतना जरूर था कि मैं तुम्हें फॉर्मूला जरूर बताऊं, फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला यूज होगा पेपर में, याद रखना। तुम्हें इस फॉर्मूले पे एक ना एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, देखना पेपर के अंदर अपनी। चलो भाई, सर्कल का क्वेश्चन आया, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे टेंजेंट भी है, और तो बोला क्या है, पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है भाई, पी ए टेंजेंट हो गया। पीओबी 115 है, दिख रहा है भैया मेरे को, पीओबी सेंटर पर 115 बन रहा है। ठीक है, देन एपीओ कितना होगा भाई, एपीओ कितना होगा? ये वाला एंगल उसने पूछा है कि ये वाला एंगल कितना। एक बात बताओ, यहां पर जो ये एंगल बन रहा है 90 बनेगा? अरे बोलो 90 बनेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर लग रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब इसको और इसको ऐड करने पर भाई जो आपको निकालना है एंगल एपीओ, और ये 90 डिग्री ऐड करने पर आपको 115 डिग्री मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर एपीओ कितना होगा, 90 हटा दो, 90 हटा दो, 25 डिग्री होगा सर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। एंगल आ गया आपका एपीओ, कितना आ गया 25 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही थी, बस थोड़ा सा दिमाग, नजरिया चेंज करना पड़ता है बेटा क्वेश्चन देखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, नजरिया चेंज करना पड़ता है। ओके, इफ द पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, भाई मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट का। मिड पॉइंट समझते हो, बीच वाला बिंदु, बीच वाला बिंदु। बीच वाले बिंदु का मतलब है ये भैया, ये वाला पॉइंट है बीच में, है ना, जहां पे ये एक्स दे रखा है और ये वाई दे रखा है। ठीक है, अब एक्चुअली निकलता भी कैसे आप सबको पता होना चाहिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 राइट, सेम एज y1 प्लस y2 अपॉन 2 राइट। ओके, आगे क्या बोला भाई, k,0, k,0 एक पॉइंट है, और एक है 7,3/2 एक पॉइंट है। तो आपको x वाले कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, मिड पॉइंट आएगा। तो ये 6 हो गया, 6 - 7 क्या करोगे भैया, -1। नहीं निकाल सकते k की वैल्यू यहाँ से? तो बहुत आसान है यार, मिड पॉइंट तो और आसान है। सेक्शन फॉर्मूला होता तो बात अलग थी हमारी, फिर हमें रेशियो का यूज भी करना होता है। यहाँ पे रेशियो ही क्या होता है, हरदम गिवन होता है 1:1, है ना, इनडायरेक्टली ये रेशियो आपको गिवन होता है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, भाई काइट उड़ाइए कभी, हम पतंग उड़ाइए, पतंग 15 अगस्त उड़ाते होगे तुम, है ना? ठीक है ना यार, 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं क्यों, पता नहीं मेरे को तो भाई। ये ऐसी होती है ना काइट दिखने में यार, ऐसी होती तो ऐसी है, बड़ी बना दी मैंने ज्यादा, ये होगी काइट होगी भाई ये। ठीक है, अब ये क्या है भैया, 50 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से अगर देखा जाए ना बेटा, तो ये 50 मीटर अबव है। ठीक है, ये हाइट पर है, विद एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। भाई किसी पॉइंट से एलिवेशन से कितने डिग्री पर, 60 डिग्री के एलिवेशन पर। तो बताना क्या है मेरे को, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाँ भाई, मंजे की लेंथ बता दो, मंजे की लेंथ क्या है यहाँ पर? तो ये है सर, ये क्या है, हाइपोटेनियस है सर। ये क्या है, परपेंडिकुलर है सर। पी अपॉन एच किसका रेशियो होता है? हाँ भाई, साइन थीटा का, साइन थीटा, थीटा की जगह साइन 60 डिग्री। पी का मतलब है 50 मीटर, राइट। और ये हमें स्ट्रिंग निकालनी है, द स्ट्रिंग की लेंथ साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, और ये नीचे आ गई स्ट्रिंग और ऊपर आ गया 50 मीटर। तो ये हो गया 100/√3। क्या लिखा है 100/√3? बिल्कुल लिखा है सर, 100/√3 आना चाहिए था मेरा आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 100/√3 मेरा आंसर आना चाहिए था भाई। आप ध्यान से देखो, है ना, 52 से 100/√3, ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, 100/√3 मेरा आंसर था यहाँ पर। हाँ, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, मीटर में है मीटर। अब आते हैं थोड़े से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर, जो आपके कहीं ना कहीं आपको पेपर के अंदर 2 नंबर के दिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिख सकता है। क्या लिखा है, इफ sin 2a + b, ओके भाई ध्यान से सुनना, sin 2a + b 1 दे रखा है बेटा, और cos 2a + b इतना दे रखा है, जो भी आपको दिख रहा है √3/2। तो यहाँ पर बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, यहाँ से मैं एक बात समझ गया कि मेरे को लीनियर पेयर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो वो भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर sin 2a + 3b = 1 है। तो 1 का मतलब तो मैं लिख सकता हूँ sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री आया ना बेटा, sin 90 डिग्री। और यहां पर अगर ऐसा है तो एंगल आपका, एंगल शुड बी 90 डिग्री, राइट राइट, पूरा होल एंगल शुड बी 90 डिग्री। अब यहां पर दूसरी बात ये है, डेट cos 2a - 3b = √3/2। कब होता है cos √3/2? सर cos √3/2 होता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, राइट।
तो एंगल शुड बी इक्वल, राइट। तो एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर भाई एक इक्वेशन ये रही मेरी, एक इक्वेशन ये रही मेरी, तो इन दोनों इक्वेशन क्या करना है, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे सर, सिंपल है, 2a + 3b 90 है, राइट, और 2a - 3b 30 है। तो साफ साफ दिख रहा है ये एलिमिनेट तो हो ही रहे हैं। तो 2a कितना हो गया, 4a हो गया, और 90 30 120 हो गया। तो a की वैल्यू साफ दिख रही है, 4 3 12 होता है, तो 30 डिग्री आ गई सर, राइट। a की वैल्यू जैसी आ गई तो मैंने a की वैल्यू को कहीं भी उठा के पटक दिया। मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने a की जगह लिख दिया 30 डिग्री, और बाकी b निकालने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया b को। तो 30 × 2 कितना होता है बेटा, 60 होता है। 60 माइनस करो, 90 - 60 कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 3b की वैल्यू 30 डिग्री है, तो b की वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी, 10 डिग्री हो गई। हाँ भाई क्या लिखा है, 10³ θ/this cot³ θ/this। प्रूफ करो, ये भाई इतना खतरनाक से जो प्रूफ करना है हमें, करते हैं इसे प्रूफ करना है भाई। आ जाओ, बहुत आसान है। लग बड़ा रहा है ना, लग बड़ा रहा है ना, नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, तो 10³ θ, राइट, एंड cot³ θ, तो ऐसे ही दिख रहा है मुझे लिखा हुआ। अब 1 + tan² θ क्या होता है, 1 + tan² θ क्या होता है, आसान है, मैं बोल दो, sec² θ होता है सर। इसी तरह 1 + cot² θ क्या होता है, 1 + cos² θ क्या होता है, cosec² θ होता है सर। क्या बात है यार, यार तुम्हें तो आ गया भाई। अब कुछ समझ आ रहा है यहाँ से क्या करना है क्या नहीं, बताओ, कुछ समझ आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार उधर लेक्चर में जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके सारे प्रूविंग क्वेश्चन कर लेना, तुम समझ जाओगे शायद करना क्या हो सकता है। तो मैंने उसमें बताया था कि अगर कुछ समझना है ना, तो चीजों को साइन और कोस में खोल देना, साइन और कोस में एक्सप्रेस कर देना। तो 10 को मैंने एक्सप्रेस करा किसमें, साइन थीटा में एंड कोस थीटा में, राइट। अब क्यूब है तो भैया ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, नीचे मैंने क्या करा, सेक का मतलब हो गया 1/cos² θ। अच्छा यहाँ पर देखो, ये होता है cos³ θ अपॉन sin³ θ। अरे कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin² θ हो गया ये वाला। देखो 3 कोस थे, 2 कोस कट गए, 3 कोस थे, 2 कोस कट जाएंगे, ठीक है, इसे काटो पूरा। तो यहाँ पर बचेगा क्या भाई, sin³ अपॉन कोस, क्या बचेगा, क्या बचेगा आपके सामने, sin³ अपॉन cos θ। ठीक बात है, ठीक बात है। और यहाँ क्या बचेगा, cos³ अपॉन sin θ। बोलो भाई सिंपल बात है इतनी, हाँ ठीक है, इतना सर समझ आ गया होगा तुम्हें, राइट। अब मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि और का ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो क्या बन जाएगा, मेरा ध्यान सुनना। जब मैंने एलसीएम लिया तो ये बन गया sin⁴, ठीक है, और वो बन गया cos⁴ θ अपॉन में sin इंटू कॉस, राइट, अपॉन में sin इन थीटा इंटू में cos θ। अरे 3 × 2 लिखो, 2 × 3 लिखो, बात तय की है। अब यहाँ से मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात इधर सुनो ध्यान से। अरे भाई एक बात बताना मेरे को, अगर मैं आपके सामने a² + b² है आपके सामने, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ आपके लिए, मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, आपको क्या मिलेगा, आपको बोलोगे सर इसका स्क्वायर प्लस b वाले का स्क्वायर प्लस 2a² b²। अरे ये तो मिलेगा 2a² b², ये तो मिलेगा a² b² प्लस 2ab, a² b² प्लस 2ab। बस a और b की जगह a² और b² लिखा हुआ था। मैंने क्या करा, मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकालना चाहिए, तो इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, हाँ भाई इसको ऐसे ही रखेंगे ना, ये इसको उठा के हम क्या लाएंगे बेटा, इसको उठा के लाएंगे इसके पास, ठीक बात है भाई, इसको हम उठाई क्या लाएंगे, इसको लाएंगे इसके पास लाएंगे उठाकर, तो ये तो जाएगा माइनस का 2a² b, और यहाँ बचेगा a की पावर 4 b की पावर 4 बचेगा, सही बात है। अब a और b की जगह एक्चुअल में पता क्या है, a और b की जगह एक्चुअल में लिखा है sin की पावर 4 और cos की पावर 4, तो एक्चुअल में a और b की जगह sin और cos लिखा हुआ था, तो मैं भी यही लिख रहा हूं यार। तो मैं भी क्या करूंगा, a की जगह sin लिख दूंगा, b की जगह cos लिख दूंगा, ओके। अब तुम्हें एग्जामिनर को करके दिखाना तो करके दिखाना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, पर मैं बोलूंगा करके दिखा देना, ठीक है ना। ये पूरा काम जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एग्जामिनर को एक बार करके जरूर दिखा देना, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और तुम्हें करने की जरूरत पड़ती है तो एक करके बताया ना उसको एक बार, कि सर sin² + cos² तो 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। और बचा क्या, 2 sin² θ इंटू cos² θ, ठीक है। तो मैं इस वाली बातचीत को ये लिख सकता हूँ,
मैं साइन पावर 4 कोस पावर 4 को ये लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो मैं ऊपर वाली बात को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा मैंने क्या करा भाई, नीचे वाला जो पार्ट था, ध्यान सुनना, नीचे वाला जो पार्ट था मैंने उसको सेपरेट करना चाहूंगा अब मैं, और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो सेपरेट करूंगा तो 1 बाय साइन, एक बार इसके नीचे आ जाएगा ये 1 बाय साइन इंटू कोस थीटा, और एक बार ये इसके नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप बोलोगे सर एक कोस से एक कोस कट रहा है, एक साइन से एक साइन कट रहा है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो 1 बाय साइन कोसेक बन रहा है, राइट, और 1 बाय कोसेक बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पे एक साइन कट गया एक साइन बचा, एक कोस एक कोस कट गया एक कोस बचा, सिंपल। चेक करो आप अपने, बेटा यही प्रूफ करना है आपको, क्या राइट हैंड साइड सेक इंटू कोसेक माइनस 2 साइन इंटू कोस, सेक इंटू कोसेक माइनस 2 साइन इंटू कोस, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आ गया बेटा राइट हैंड साइड के, ठीक है। आपको यहाँ पे एक नई चीज सीखने को पक्का मिली होगी, विच इज ये वाले फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन पेपर में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता पिछले 6 सालों में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हर साल आ रहा है भाई, तो एक बार कर लेते हैं। क्या लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर क्या है मेरा फंक्शन, क्या एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, है ना। जीरोस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जीरोस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देन फाइंड द पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यार मुझे अल्फा और बीटा पहले बात तो निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना, मुझे अल्फा और बीटा तो पहले निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। पहले आप अल्फा और बीटा निकालो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, जो यूज करना वो यूज करो। जैसे अगर मैं फॉर्मूला भी लगाता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, सिंपल। तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे आसान और जल्दी हो जाएगा। जैसे माइनस 2 है तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 तिया 12 हो गया, और अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू क्या होगी भैया, 16 होगी। 16 का मतलब 4 होता है बोलो, अरे 16 का मतलब 4 होता है बोलो। तो यहाँ पर 4 और 2 6 अपॉन 2 3, राइट, और माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। तो लेट्स से ये अल्फा है और ये मेरा बीटा है, ठीक है। मैं अल्फा और बीटा मैंने मान लिया आपका इस तरह से। अब उसने बोला एक ऐसी इक्वेशन बना दे यार, एक ऐसी इक्वेशन बना दो यार जिसका अल्फा और बीटा मतलब जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पहला जीरो हो और दूसरा जीरो हमारा ये वाला हो, ठीक है। तो मान लो ए और बी वैल्यू है, मैं मान के आपको बता रहा हूँ कि मान लो उस इक्वेशन के लिए ये वाली एक्स की वैल्यू एक ये रही और एक एक्स की वैल्यू ये रही, दो वैल्यू एक्स की आ रही है उस वाले के लिए, है ना, दूसरी इक्वेशन के लिए आ रही है, ठीक है भाई, दूसरी इक्वेशन के लिए आ रही है। तो इसका मतलब सिंपल है, हमें करना क्या है, हमें पहले ये वाला निकाल लेते हैं कि x की दो वैल्यू होंगी सर। पहली होगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका मतलब अल्फा की जगह 3 बीटा की जगह -1। तो कितना आ गया ये 6 माइनस 3 3 आ गया सर। तो एक जीरो की वैल्यू ये होगी और एक होगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा की जगह 3 बीटा की जगह -1। तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7, एक वैल्यू ये होगी। तो मेरे पास दो जीरोस आ गए हैं। अब दोनों कैसे निकालते हैं बेटा, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस राइट, सम ऑफ जीरोस राइट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इस तरह से इक्वेशन बनती है। मतलब एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से इक्वेशन बनती है। तो दिस इज द इक्वेशन जिसकी एक्स की वैल्यू या तो 7 होगी या तो 3 होगी, दोनों होगी, ठीक है। इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट एल से भैया एल से ये ओ तक, सेंटर तक 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और रेडियस 5 है भाई, रेडियस 5 है। तो एक बात मुझे बताओ, आप इधर देखो, आपको क्या लगता है ये क्या लग रहा है आपको ये, हाँ हाँ भाई क्या लग रहा है आपको ये भाई, कौन सा ट्रायंगल लग रहा है यार। मैं ट्रायंगल थोड़ा उल्टा बना दिया यार, एक मिनट रुको, अब बन जाएगा ना सही। अरे कैसा बनेगा ये, बन जा भाई, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। बन रहा है, बना के तो रहूंगा। समझ रहे हो, समझो, थोड़ा साथ दो बेटे, हैं तुम भी समझ लो थोड़ा। ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने अलग से ले लिया भाई, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है भाई 90 डिग्री ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कॉन्टेक्ट पर है, ये 5 है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये पक्का 12 होगा, 5 12 13, पाइथागोरन ट्रिपलेट। बोला क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल L11O।
LMON जो भी है, इस पूरे का क्या होगा भैया, पेरीमीटर। हमें पता है सर अगर ये टेंजेंट 12 है तो ये टेंजेंट भी 12 होगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 5 12 12 कितना आ गया पेरीमीटर सर 34, पेरीमीटर 34 आ गया। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, हमने हर एक साइड जोड़ दी। हाँ बस ये 12 नहीं था तो हमने 12 पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, तुम खुद निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पेपर में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी तुम्हें, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता 2 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन आए पाइथागोरस लगा के दिखाओ उसको। तुम उधर ट्रिक से नहीं बता सकते कि 12 है भैया, हमने मन में सोच लिया है, नहीं तुम्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे मेरी बात, तुम्हें करना पड़ेगा। इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल, भाई 2 मीडियंस है ट्राइंगल की, ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल की, ठीक है ना। 2 ट्राइंगल्स है मेरे पास, इधर देखो ध्यान से, 2 ट्राइंगल है, एक तो ये रहा ट्राइंगल मेरे पास, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये रहा मेरे पास, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, अब ठीक है, हाँ अच्छा लग रहे हैं भाई, लग रहे हैं सिमिलर लग रहे हैं, ओके। बोला है वेयर दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर होने का मतलब ये है, सिंपल सा बात है, कि जो ABC होगा बेटा, जो ABC होगा राइट, ABC वो PQR के सिमिलर है, मतलब PQR के सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब ये है कि भैया ABC कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी PQR कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा, इसका मतलब हमें पता है डेट AB अपॉन PQ राइट, इसी तरह AC अपॉन PR राइट, इसी तरह BC अपॉन QR का रेशियो बराबर होगा। और जब ऐसा होता है ना यार, जब ऐसा होता है ना तो बाय थेल्स भैया, है ना, हमारे मैथमेटिशियन ने कहा था जब ऐसा होता है तो दोनों के पैरीमीटर्स का रेशियो भी बराबर होता है और दोनों के मीडियंस का, मीडियंस दोनों की मीडियन 1 हो गया एंड नंबर मीडियन 2 हो गया आपकी, दोनों की मीडियन भी क्या होगी बराबर। जैसे कि मैंने एक मीडियन खींच ली यहाँ पर A से लेकर यहाँ तक, क्या भैया नाम दे रखा है इन्होंने, क्या हाँ AD, और एक खींच ली मैंने PM, तो एक्चुअल में आप मीडियन छोड़ो, आप लिख लो ना कि दैट AD और PM का रेशियो भी इनके बराबर होगा। प्रूफ ये करना है कि भैया ABPQ, ये रहा ABPQ और ADPM आर इक्वल। अरे भाई जब रेशियो बराबर है, वो थ्योरम तुम लिख लेना खुद, तो यहाँ पर मीडियंस का रेशियो भी तो बराबर होगा, इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल होगी बात, खत्म होगी भाई, बात ही खत्म होगी भैया, हेंस प्रूफ, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, आ जाओ अगले पे आ जाओ। ओके अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो नहीं पता भाई हमको, है ना, इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, भाई एक लाइन सेगमेंट है आपकी 5 राइट, 5 कोमा -6 और एक है -1 कोमा -4, ठीक है, ठीक है भाई, इसको जो है y एक्सिस आता है और इसे कट कर देता लाइन को, अब किसी पर्टिकुलर रेशियो में बांटता, मुझे नहीं पता कहाँ बांट रहा भाई, कहाँ नहीं बांट रहा, मुझे तो नहीं पता ये बात, उसने बोलिए बस इन दोनों लाइन को वो कट कर देता है किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर, ठीक है भाई, कट कर दिया y एक्सिस ने। अब उस y एक्सिस पे अगर वो पॉइंट है, अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पे वो पॉइंट क्या बनेगा, y एक्सिस पर सर x 0 होता है और y कुछ ना कुछ होता है सर, ठीक है, पर x 0 होता है। अब यहाँ पर अगर एक कोऑर्डिनेट मेरे को 0 मिल गया तो मैं यहाँ पे रेशियो लेट कर सकता हूँ, लेट k रेशियो 1, तो मेरा जो रेशियो होगा लेट रेशियो बी k रेशियो 1, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि इसका जो रेशियो डिवाइड है भैया, डिवाइजन जो हो रहा है वो k रेशियो 1 में हो रहा है, ठीक है। तो x का फॉर्मूला मुझे बता देगा रेशियो क्या था, राइट, बिकॉज फॉर्मूला होता है mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है भाई आपका। अब यहाँ पर x की जगह 0 है राइट, m की जगह k है, x2 की जगह -1 है और n की जगह 1 है और x1 की जगह 5 है और नीचे क्या आ गया बेटा k प्लस 1 आ गया, बेटा 0 हो रहा है ये तो हटा दो, तो k की वैल्यू साफ दिख रही है कि 5 आ जाएगी सर यहाँ से, तो यहाँ पर इसका मतलब रेशियो क्या था बेटा, रेशियो था 5 रेशियो 1, आ गया रेशियो, हाँ भाई रेशियो आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को भाई, बता दो अभी, हाँ जी रेशियो आ गया आपका, बिल्कुल सर रेशियो हमारा आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे आप, सिंपल है, y का फॉर्मूला लगा लो ना, y का फॉर्मूला क्या था, my2 ny1 m प्लस n, तो y का मतलब y, m का मतलब 5 है, 5 और -4 राइट, 1 और -6 और अपॉन में 5 और 1 6, तो ऊपर कितना हो गया बेटा -26/6 वेयर -13/2 आपका आ रहा है y। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कैसा निकला,
वो निकला 0,-13/2। मतलब ये जो ओरिजिन है उससे बिलो द ओरिजिन कहीं ना कहीं लाई कर रहा था ये पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है माइनस का वाई आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बिलो ओरिजिन लाई कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपने क्या करा भाई, रेशियो लेट करा, आपने एक्स की मदद से रेशियो निकाल लिया, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, वही वाई वाले फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से ही निकाल लिया। ठीक है ना, ठीक है भाई, क्लियर है, क्योंकि इसने पूछा ही ये था कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालो। सिंपल है, वो हम तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास रेशियो होता, रेशियो था हमारे पास। चलो भाई, एक हलवा क्वेश्चन आया भाई, आओ देख लेते हैं एक बार। साइन ए 3/5 दे रखा है, कोस बी 12/13 दे रखा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a एंड 10b। आया है, क्या बात है बेटा। जो साइन है ना, यहाँ पे डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। एंगल है ए से मेजर करने पर ये मेरा p है, ये मेरा h है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे किसी और ट्रायंगल के अंदर एंगल b से मेजर करने पर ये मेरा b है, ये मेरा h है, ध्यान रख, सॉरी हाँ b है ना, ठीक है, कोस है ना, कोस। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए इस फोर एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए जो मेरा b होगा 3, 4, 5, 4 होगा, सिंपल। और इसी तरह पाइथागोरस ट्रिपलेट की वजह से, तो जो मेरा यहाँ पर जो मेरा p नहीं है ना, मेरा जो p होगा पाइथागोरस की वजह से b एंगल के लिए वो मेरा 12 है, 13 है, 5 आना चाहिए था, 5, 12, 13 राइट, वो 5 होना चाहिए था। अब मेरे को यहाँ से बताना क्या भाई, मुझे बताना 10a कितना होगा। तो a एंगल a मेजर कहाँ हो रहा है, यहाँ वाले पे, तो यहाँ से हमारा 10a आ जाएगा। 10a मतलब p/b, 3/4। और यहाँ पर बताना है 10b कितना होगा, तो एंगल b वाला निकलेगा एंगल b वाले से, एंगल b वाला निकलेगा एंगल b वाले से, तो एंगल b से हम निकाल रहे हैं, तो ये होगा p/b, ये 5/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 और 5/12 को क्या करना है, बस हमें प्लस करना है सर। तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं भाई, 3/4 प्लस 5/12 कितना आ गया, 7/6। ट्राई करना, बताना 7/6 से आएगा क्या। अब करते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, यार जबरदस्त क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रेन वाला आएगा, पक्का आएगा। तुम शर्त लगा लो मेरे साथ, कितने रुपए की लगाओगे, मैं उतने रुपए की लगाने को तैयार हूँ शर्त इस क्वेश्चन पे, इतना मुझे भरोसा है ये क्वेश्चन आएगा। तुम कितनी भी भाई लगा लो मेरे से शर्त और बोलो, मैंने बोल दिया आएगा तो आएगा, कुछ भी कर लो चाहे, ठीक है ना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन आना ही है। मेरी बात ध्यान सुनना, बोला क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। भाई देखो मेरी बात सुनो, 480 वो कवर कर रहा था, डिस्टेंस आपकी 480 किलोमीटर है। ठीक है, मैं लिख दे, इधर देख लेना कितना डिस्टेंस है, 480। ये भैया की पॉइंट है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, उसने 8 किलोमीटर स्पीड कम करी, तो वैसे टाइम ज्यादा लगना चाहिए था। आप किसी स्पीड से जा रहे हो, आप 100 की स्पीड जा रहे हो, आपने क्या करा, 10 स्पीड कम कर ली, 90 से जा रहे हो, टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो जल्दी जल्दी जाते, तेज जाते तो टाइम कम लगता, धीरे जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ओए होए होए, क्या बोल दिया भाई, 3 घंटे ज्यादा लग, मैंने कहा ना टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटे ज्यादा लग गए टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। भाई ट्रेन की स्पीड क्या थी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, ध्यान सुनना। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस हमारी 480 किलोमीटर है, और इस 480 किलोमीटर को हमने एक सर्टेन एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करा है। उस पर्टिकुलर स्पीड को मैं मान रहा हूं x किलोमीटर पर आवर। कुछ टाइम लगेगा, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम आता है सर, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा सर आपको। अब अंडर केस 2, ठीक है, केस 2 के अंदर भाई क्या आ रहा है, इधर देखना, वही सेम डिस्टेंस को मैं तय करूंगा, पर अब 8 किलोमीटर कम करके, अपनी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करके। तो जब मैं स्पीड कम कर लूंगा तो टाइम मुझे ज्यादा लगने वाला है। तो यहां पर देखा जाए तो ये वाला जो टाइम है ये ज्यादा लगेगा इस वाले टाइम से, राइट। तो लेट्स से टाइम 1 है और लेट्स से टाइम 2 है, तो टाइम 2 जो है टाइम 1 से ऑब्वियस है कि ज्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पीड कम करके मैं अब चल रहा हूं इसलिए। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि इन दोनों टाइम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे है, क्योंकि मुझे 3 घंटे ज्यादा, मैंने पूछा अगर ये टाइम ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 3 घंटे ज्यादा। ये टाइम अगर ज्यादा है मतलब सिंपल टाइम 2 आपका ज्यादा है टाइम 1 से, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना ज्यादा है भाई, आप बोलोगे सर 3 घंटे ज्यादा है ना, आप बोलोगे सर 3 घंटे ज्यादा है। तो इसी को सॉल्व करना है हमें। तो 3 घंटे ज्यादा, इसका मतलब सिंपल सी बात है दैट 480 किलोमीटर अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट, माइनस 480 किलोमीटर अपॉन x, इससे 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 आवर्स, ध्यान रखना, ठीक है।
इतना समझ गए, इतना समझ गए। 480 कॉमन ले लो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स बन जा एक्स माइनस 8, ठीक है भाई, इक्वल टू 3 आवर्स। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 3 से कैंसिल आउट करा, यहाँ पर 160 पर आराम से कट रहा है, तो 160 x माइनस एक्स 0 और माइनस प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3 1 3 होता है। इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो, x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस 8x इक्वल टू कितना होता है यार, 16 8 कितना होता है यार, हाँ 16 8 128, 128 या 0 भी आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो गया, बट कोई नहीं, 128 को इधर ले आओ भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से मुझे क्या निकालनी है भाई, यहां से निकालनी है स्पीड, स्पीड निकालना मतलब एक्स निकालो, तो ये एक्स निकालना पड़ेगा, ये तो मेरी स्पीड है, अरे ये देखो ना, ठीक है ना इतना, हाँ ठीक है, यही तो मेरी स्पीड है, रेलगाड़ी की चाल याद करो, फाइंड द स्पीड, स्पीड हमने क्या मानी है, लेट मानी है हमने स्पीड एक्स, है ना, हमने इसको एक्स माना हुआ है, तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा बेटा। ओके इधर कैसे निकालेंगे भैया, फॉर्मूला लगाओ सर, फॉर्मूला लगा दूं, बोलो फॉर्मूला लगा दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए तो है ही नहीं मेरा, राइट, ए तो मेरा 1 है, ऐसे ही लिख दिया, माइनस बी प्लस हो गया, बी का स्क्वायर करोगे तो 64 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हो गया 5120, राइट राइट, ओके, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 5184, 5184 किसका स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, तुम्हें सोचना पड़ेगा अब, किसका स्क्वायर है ये, चार दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना आपको, अगर आपको कभी समझना है। अब ये देखो 4 कब आता है, या तो लास्ट में 2 हो या तो 8 हो, सिंपल है। 51 से कौन सा आता है पहले, 49, 49 मतलब 7, जब 78 का स्क्वायर है तो 72 का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना, ठीक है ना, किसी ना किसी एक नंबर का ये स्क्वायर होने वाला, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, एक बात मेरे को बताओ, 7 और 2 का स्क्वायर इसका क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 28 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, और 49 और तो 51, हाँ ठीक है, तो ये बेटा 72 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ये 72 का ही स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 प्लस 72 अपॉन 2, बोलेंगे सर माइनस वाला ये लिया, अरे स्पीड कहीं माइनस में होती है, कैसी बात कर रहे हो तुम, नहीं होती ना बेटा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 2, जिसका मतलब हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड कितनी थी, यूजुअल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, फिर उसने 8 कम कर ली थी अपनी स्पीड, पागल हो गया था वो, क्योंकि ठीक है ना बेटा, तो इतनी बकवास हमने ये x निकालने के लिए करी है, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, सिंपल सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बट ये इस तरह क्वेश्चन मैंने क्या बोला, लगाओ भाई, इस पे 3 स्टार लगाओ यार, पेपर में आएगा, ध्यान से देख लेना, पक्का आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और बोलो गारंटी है बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन पक्का नहीं, या तो हवाई जहाज दे देगा, रेलगाड़ी दे देगा, गाड़ी दे देगा, जीप दे देगा, पर ये क्वेश्चन आना है। ओके, एक और केस स्टडी है ना, केस स्टडी अगर हम करके नहीं जा रहे हैं पेपर में भाई गड़बड़ है, तो मैं केस स्टडी भर भर के लाया हूँ, भर भर के केस स्टडी लेकर आया हूँ आपके लिए, भर भर के सारी केस स्टडी आज पिछले साल यही है, ये क्या लिखा है, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल, ठीक है जी, ठीक है जी, भागो, है ना, चैरिटी के लिए भागो भैया, अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड 300 मीटर, कितने राउंड है भैया, राउंड कितने का है, 300 मीटर्स का राउंड है, टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग, चैलेंजिंग बनाने के लिए उसने क्या करा है, उसने डिसाइड करा कि भैया हर एक राउंड के बाद क्या होगा, आपका दूसरा राउंड बढ़ेगा, कितने मीटर से बढ़ेगा, 50 मीटर से बढ़ जाएगा, आपने 300 मीटर कवर करा, तो अगला 350 मीटर का होगा, है ना, उसके अगला 400 मीटर का होगा, उसके अगला बेटा, उसके अगला 450 का, उसका अगला 500 का, उसके अगला 550, उसके अगला 600, उसके अगला 650, समझ गए ना, सिंपल है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो मुझे एपी वाला थोड़ा सा वो आ रहा है सर, क्या बोलते हैं, एपी वाला थोड़ा सर फील हो रहा है सर मेरे को, कि पहले हम 300 मीटर भाग रहे थे सर, फिर उसके बाद अगले राउंड में हम 50 मीटर बढ़ा देंगे, फिर हम 50 मीटर बढ़ा देंगे, फिर हम 50 मीटर बढ़ा देंगे, फिर हम 50 मीटर बढ़ा देंगे, और ऐसे बढ़ाते रहेंगे सर हम, मतलब आपका फर्स्ट टर्म 300 आ गया इस एपी के अंदर, और कॉमन डिफरेंस 50 मीटर आ गया, क्योंकि हम 50 मीटर बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे इस पे इसने पूछ लिया
कि राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। अरे भाई लिख तो हम यहाँ से भी सकते थे, बट कोई बात नहीं। पहला फोर्थ टर्म है, पहले हम फोर्थ टर्म निकालते हैं। चलो, फोर्थ टर्म का मतलब है A4, A4 का मतलब है A प्लस 3D, A प्लस 3D। ठीक है, आपके पास A भी है, D भी है, आप ऐसे भी गिन सकते हो फोर्थ टर्म सर ये रहा, पर निकाल के दिखाओ उसको प्लीज। ठीक है, निकाल के दिखाओ। तो A4 का मतलब क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स ऑफ 50, कितना भैया, ये हो गया कितना, 150 ना, तो ये 450 मीटर्स आ गया। तो मेरा जो फोर्थ राउंड होगा वो 450 मीटर का होगा। मैं जो चौथा राउंड भागूंगा ना, चौथा राउंड जो मैं भागूंगा वो 450 मीटर का होगा। चौथे के बाद मेरा जो पांचवा राउंड होगा उसमें 50 मीटर जुड़ेगा। 50 मीटर जुड़ने का मतलब है वो हो जाएगा 500 मीटर का। अच्छा, 6 भी पूछा है बेटा, तो जो सिक्स राउंड मेरा होगा A6, उसमें फिर 50 जुड़ जाएगा। चैलेंजिंग बनाना है ना मुझे तो बच्चों के लिए। सॉरी, 550 मीटर, 550 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा सिक्स राउंड, ये रहा फिफ्थ राउंड, और ये रहा आपका फोर्थ राउंड। तो ऐसे ऐसे टर्म पूछे थे। वैसे केस स्टडी के अकॉर्डिंग राउंड ही है ना मेरे, राउंड ही है ना मेरे, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। एट्थ राउंड का डिस्टेंस क्या था, आठवें राउंड में कितना भाग रहा हूं मैं भाई। पहले राउंड में मैं भाग रहा हूं 300 मीटर, और हर राउंड में मैं 50 मीटर का बढ़ा मतलब इंक्रीज कर देता हूं। तो एट्थ राउंड का मतलब क्या हो गया, A प्लस 7D, A प्लस A का मतलब 300, 7 का मतलब 50, आई मीन D का मतलब 50 मीटर। तो 300 प्लस इट बिकम्स 350 मीटर्स। तो जो आपका एट्थ राउंड है, एट्थ राउंड, ध्यान सुनना भाई, एट्थ राउंड का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा, 650 मीटर। कितना हो जाएगा, 650 मीटर। समझे, क्लियर है, बहुत क्लियर है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल राउंड्स। ओहो, टोटल डिस्टेंस पूछ लिया यार। अच्छा, मैं आपसे पूछूं पहले राउंड में टोटल डिस्टेंस क्या था, 300 मीटर, वेरी गुड। दो राउंड में कितना हो गया टोटल, टोटल टोटल 300, 350। पहले मैं 300 भागा, फिर मैं 350 भागा, मतलब मैं टोटल 650 भाग गया। आया ना, आया ना, ये हो गया सम, हमने जोड़ा। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने ऐड करा। हम ऐसे ही करेंगे, हम 10 राउंड्स का मतलब बताना है कि भैया S10 कितना होगा, मतलब सम ऑफ 10 राउंड्स। ठीक है ना, हमें 10 राउंड्स के डिस्टेंस बताना है, मतलब सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो भाई, तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास क्या क्या है। अगर एपी में जाऊं तो मेरा फर्स्ट सम 300 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है भैया, 50 मीटर। ठीक है, एंड एन मेरे पास 10 मीटर, 10 मतलब 10 है, आई मीन 10 राउंड्स, राइट। और कुछ चाहिए होता नहीं है मेरे को, और कुछ चाहिए होता नहीं है। फॉर्मूला हमारा होता है S10 का n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ पर ये हो गया 5 600 प्लस 9 इंटू दिस इज 450। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 1050 इंटू में 5। तो ये हो गया 5 1 जा 5 250 मीटर। ठीक है, तो इतना मीटर टोटल डिस्टेंस है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ऑल 10 राउंड्स। पूरे के पूरे 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको दिखेगा कि मैं 5250 मीटर मतलब 5 किलोमीटर प्लस 250 मीटर भागा हूं। 5 किलोमीटर भागा हूं मैं पूरा। मैं तो भागा हूं भाई, मैं तो मैराथन भी भागी, मैं तो 21 किलोमीटर मैराथन भागी मैंने, 8 मैराथन होती है, राइट। मैं तो भागता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली 6 राउंड्स, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। कितना आसान है, 6 का बताना है यार। चलो ये वाला काउंट में बताना मेरे कमेंट के अंदर, ठीक है। आफ्टर क्लास मुझे इसका जो आंसर है कमेंट कर देना, ठीक है। 6 राउंड का बताना है, 6 राउंड का। अब तो 10 है ही नहीं, 6 का है यार। अब ये भी नहीं बता पाओगे तो फिर देख लो यार। द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस एट 8th टर्म। ट्वाइस मतलब 2 गुना, मतलब जो A14 है वो 2 गुना है इसके 8th टर्म। तो पहले जो दे रखा हो ना उसको सोल्व करा करो, बाकी अपना ओवर थिंकिंग वाला दिमाग साइड रखा करो। तो A प्लस कितना हो गया, 13D हो गया, और ये कितना हो गया, A प्लस 7D हो गया, राइट राइट। सो A प्लस 13D हो गया, और ये 2A प्लस 14D हो गया। अब 2A माइनस करेंगे तो A बनेगा, है ना भाई, A तो बनेगा यार, माइनस करा, एंड 14 माइनस करेंगे तो माइनस D बनेगा, राइट राइट। अरे देखो मैं तुम्हें अच्छे क्लियर कर दूं, यहाँ पर चीजें क्लियर होनी चाहिए। 2A माइनस A 13D माइनस 14D, तो मैं A को उधर ले गया हूँ और इसको मैं इधर लेकर आया। तो यहाँ पर क्या बन गया, A इक्वल्स टू माइनस D, और इसको आप लिख सकते हो A प्लस D इक्वल टू 0। आप इसको ये भी लिख सकते हो, और आप इसको ये भी लिख सकते हो, दोनों भैया बराबर है पर नेगेटिव में बराबर है दोनों, राइट।
इफ द सिक्स टर्म इज -8। अब सिक्स टर्म क्यों दे रखा है? ताकि बेटा तुम ए और डी निकाल के ला सको। सिक्स टर्म तुम्हें इसलिए दे रखा है ताकि तुम ए और डी निकाल के ला सको, राइट। तो सिक्स टर्म कितना दे रखा है तुम्हें? -8 दे रखा है, जहां पर ए का मतलब ए ही रहने वाला है, बट डी का मतलब देखो, डी का मतलब क्या है भाई? डी का मतलब डी ही होने वाला है। तो मैं ऐसा तो एक काम करता हूं, मैं एक ही जगह ना -d लिख देता हूं भाई, एक ही जगह मैं -d लिख देता हूं, ठीक है। और डी की जगह मैं कुछ छेड़ता ही नहीं, डी को डी रहने देता हूँ। एक ही जगह मैंने -d लिख दिया और डी को डी रहने दिया, सिंपल है। 5 - 1d कितना हो गया? 4d हो गया, और 4d है -8 के बराबर, तो d की वैल्यू कितनी होगी? -2 होगी। अगर भाई d की वैल्यू -2 है तो a की वैल्यू -d थी, राइट। तो यहां से a की वैल्यू -2 कितना हो गया? +2। तो a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू -2 है, सिंपल आ गया। बोला है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। यार 20 टर्म्स का सम होता क्या है ना? S20 का मतलब क्या है? n/2, राइट, 2a + 20 - 1d, सिंपल। तो यहाँ पर ये हो गया 10, राइट। 2a, a का मतलब क्या है? 2 है ना, तो 2a मतलब 2 2 जो 4, राइट। d का मतलब क्या है? -2 है सर, ये हो गया सिंपल, ये हो गया सिंपल। आगे देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ पे कर देते हैं। तो 10 × 19 और 38, -38 आ रहा है यार, -38 एंड दिस -34, राइट। कितना हो गया? -340 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एकदम सही उत्तर बैठ गया भाई, -340, समझे। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भाई, नहीं होता ऑप्शन में मैं भैया मैं नस काट लेता। मैंने कहा इतना भाई मेहनत करी है इतनी है, सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज दे रखी थी, क्या क्या दे रखा था भाई? इधर देखो, एक तो ये चीज दे रखी थी आपको, राइट, और एक आपको सिक्स टर्म दे रखा था। सिक्स टर्म तो इसलिए दे रखा था ताकि आप ये रिलेशन निकाल के लाओ और यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लो बड़ी प्यार से। जब ए और डी निकल गया ना, फिर ये क्या बेटा, कुछ भी निकल जाएगा। आपसे फिर सम ऑफ 20 टर्म पूछे, सम ऑफ 100 टर्म पूछे, जो पूछा वो निकाल दोगे, समझे मेरी बात। आप जो पूछोगे, जो पूछेगा वो निकाल दोगे आप, ठीक है ना, सिंपल है, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन करने में मुझे इतना टाइम तो नहीं लगा है हमें, आई होप, राइट, ज्यादा टाइम में नहीं लगा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है हमारी स्पीड बहुत बढ़िया चल रही है अभी फिलहाल तो। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को आ जाओ। इन दिस फिगर आर एस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट एल एंड एम एन इज द डायमीटर। एम एन क्या है भाई? डायमीटर, एम एन डायमीटर है, राइट। एम टू एल टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस पर है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ना सिर्फ और सिर्फ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ना सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होती है जो परपेंडिकुलर होती है, याद रखना। सिर्फ रेडियस होती है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, याद रखना ये बात, ठीक है ना। सिर्फ यही होती है जो परपेंडिकुलर होती है, बस रेडियस ही होती है। आगे क्या बोला भाई? एन एम एल 30 डिग्री है, दिख रहा है हमको। देन आर एल एम क्या होगा? आर एल एम क्या होगा? लेट करते हैं कि आर एल एम मेरा एक्स है भैया, लेट करा मैंने, लेट मेरा एंगल आर एल एम जो है मेरा एक्स डिग्री है, ठीक है, मेरा एक्स डिग्री है। मुझे बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं यहाँ पे दो तरीके अपना सकता हूँ। हमें इतना पता चल गया कि सर जो आपका ये टेंजेंट है, सर ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो एकदम परपेंडिकुलर बनाता है। टेंजेंट पे जो रेडियस होता है एकदम परपेंडिकुलर बनाता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 9 डिग्री बन रहा है, वो बात छोड़ दो, वो हटा दो, वो हटा दो। अभी तुम ट्रायंगल देखो, अभी तुम मेरा ट्रायंगल देखो, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, ऐसे ही बना हुआ है ये, तो घुमाना पड़ेगा इसको। ये देखो जरा, बन जा यार, यार मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, एक तो बनता नहीं है ना, तो ये बन जाएगा अभी, ठीक ही है, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा पेड़, बन जा यार, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। ये लो भाई, ये दिख ही रहा होगा तुम्हें, नहीं दिख रहा तो देख लो ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है बनता हुआ, ये जो ट्रायंगल अंदर मैं जो बनाया है रेड से, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो जरा। इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? डेट सर ओ एम एंड ओ एल आर द रेडियस, आर द रेडियस। सर ओ एम और ओ एल तो रेडियस है सर, ये तो बराबर होने चाहिए थे। अब सर ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यों वो 30 हुआ? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तुम लिख सकते हो, राइट, इन अ ट्रायंगल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी इस बात को करने के लिए, कंफर्म दैट कि सर अगर ये 30 है ना तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब मेरे को पता है दैट एज वी ऑल नो, लिख लेना, एज वी नो दैट ओ एल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट आर एस, राइट। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब एम एल आर और एम ओ एल ये दोनों मिलकर 90 बनाने चाहिए थे। अरे पूरा 90 बनना चाहिए था, ये भाई पूरा 90 बनना चाहिए था यहाँ पर, आया ना, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए था ना,
पूरा एंगल 90 होना चाहिए था ना। इसका मतलब पूरा एंगल का मतलब क्या है भाई? पूरा एंगल का मतलब क्या है? ओ से लेकर एल से लेकर आर तक, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ओ से लेकर एल से लेकर आर तक। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, मतलब क्या है इसका? मतलब है एंगल ओ एल आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ एल आर जो है ना, वो बना किससे? वो बना मेरा इससे एक्स से प्लस इस 30 डिग्री से, प्लस इस 30 डिग्री से। ठीक है, तो जो मेरा ओ एल आर बना है वो आपका ये 30 डिग्री वाला एंगल और ये एक्स वाला जो आपने निकालना है, एम एल आर जो आर एल एम जो भी है आपका जो निकालना है, उससे बना है, जिसको आपने एक्स मान रखा है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पे आराम से आ गई 60 डिग्री, राइट है ना। और एक्स का मतलब क्या था? आर एल एम, इसका मतलब आ गया 60 डिग्री। सिंपल, यही मेरे को निकालना था, सिंपल होगी बात खत्म। ठीक है, बट आपको यहाँ पे थ्योरम लिखनी पड़ेगी। दो थ्योरम यूज की यहाँ पर। पहली थ्योरम, that in a triangle if two opposite sides are equal then opposite angles are also equal। एक तो ये वाली थ्योरम आपकी, ये फर्स्ट थ्योरम होगी, लिखनी पड़ेगी। सेकंड थ्योरम, that as we all know that radius is perpendicular to the tangent at point of contact। क्या बोल रहा मैंने? radius is perpendicular to the tangent at point of contact। ये आपकी दूसरी थ्योरम होगी। नंबर इन दोनों थ्योरम के ही है, याद रखना, इन दोनों थ्योरम के नंबर है, नहीं तो ये हलवा क्वेश्चन कौन पेपर में देना चाहेगा? इन दोनों थ्योरम के ही नंबर है, समझे। और अगर आपने पहली बात तो करना क्या, पेपर में सबसे पहले फिगर बनाओ। पहला स्टेप यही है बेटा, फिगर बनाओ, इसको बनाओ। इसके बाद अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि ये ट्रायंगल मुझे अलग से दिखाना चाहिए एग्जामिनर को, तो ये वाला ट्रायंगल अलग से एग्जामिनर, जैसे मैंने दिखाया ना आपको अलग से बनाकर, तो एग्जामिनर को अलग से दिखाओ ये वाला ट्रायंगल बनाकर। देखो ये वाला ट्रायंगल मैं तुम्हें अलग से दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि यहां से ही मेरा कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है, इसलिए दिखा रहा हूँ। आसान क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। कितना घटिया, मतलब क्या बोलूं मैं। अगर इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो आपका पेपर मुश्किल नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात। ठीक है, क्या लिखा? पहले तो लेट करा मैंने, लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो दोनों नंबर्स का जो एडिशन है और जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो भैया गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 105 है, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो 45 है। अब यहां से मेरे को तो ये बताना है डेट दोनों नंबर्स होंगे क्या। क्या करें? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सर। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, जहां से आप y कट करोगे और x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है। लो भैया मैंने y कट कर दिया, राइट। x कितना 2x हो गया, राइट। ये कितना 150 हो गया, राइट। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 75। अगर x 75 है और दोनों का एडिशन, भाई दोनों का एडिशन 105 है, बट x की वैल्यू 75 है, तो y को मैं ऐसा क्या लिखूं कि भैया 105 आ जाए। सिंपल है, माइनस कर लो, माइनस करके पता लगा लो कितना आ गया 30। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? y की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और 30, ये y की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगवाना चाहता था वो तुमसे, और कुछ भी नहीं। इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, याद करो याद करो। इफ लार्ज सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर। मान लो 5 फ्रेंड हैं, उन 5 फ्रेंड में तुमने 5 स्लाइस बांट दिए भैया। 5 स्लाइस बांटने के बाद तुमको भैया क्या बताना है? सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का था। यार तुमने टोटल पिज्जा मतलब जो पिज्जा था आपका टोटल, यार ये देखो भाई जो टोटल पिज्जा था आपका, इस टोटल पिज्जा को तुमने 5 भागों में बांटा है, राइट। तो 1 2 4 हो गए, 5 ऐसे ही होते हैं। यार देखो मेरा इक्वल तो नहीं लग रहा है, तो छोड़ो मैं नहीं बांट रहा हूँ, मेरा इक्वल नहीं लग रहा है यार, है ना, छोड़ो यार, पेपर बना के देखें, अभी भी नहीं लग रहा है यार इक्वल, मैं नहीं बांट। तो मुझे तो बस 5 में बांटना है, तो पूरा 360 एंगल को मैंने बांटना है 5 पार्ट में, 5 पार्ट, राइट। तो 5 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, राइट, है ना। एक सेक्टर का एरिया निकालना हो तब भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है ना। लिख लो भैया एरिया कैसे निकालते हैं, पेपर में आ गया तो भैया बोलना मत दिखाया नहीं। एरिया निकालते हैं ऐसे, ठीक है, थीटा एंड पाई आर स्क्वायर, सिंपल। ओके, एक पिज्जा स्लाइस का एरिया निकल जाता अगर रेडियस वगैरह दे रखा होता, पूछा होता आंसर तो। ऐसे वो नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने वो बात नहीं पूछी है हमसे, ठीक है। ओके देन क्लास, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको अगर ये पूरा मॉक टेस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए पूरा अच्छे से, तो फटाफट जाकर यहाँ पर डीएम कर देना यार, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो भैया फॉलो कर लेना अपडेट्स के लिए, नई नई वीडियोस के लिए, और आगे भी आपके लिए भैया जुड़े हैं आपके साथ, आपको अभी तक छोड़ा नहीं हो ना कभी छोड़ेंगे, ठीक है। तो जाके फटाफट से फॉलो कर लो अभी के अभी, और डीएम कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको पीडीएफ चाहिए, डीएम कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कमेंट में लिख भी देना कि सर हमें चाहिए इसका पीडीएफ, मॉक टेस्ट चाहिए, लिख देना कमेंट में मॉक टेस्ट, ठीक है ना। आपको मॉक टेस्ट सीधा आपको मिल जाएगा। दूसरी बात,
भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है 17 फरवरी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ अपने कंटेंट के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ जो कि क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, याद रखना, ठीक है ना। और इसी पेस से, इसी स्पीड के साथ पढ़ेंगे, इन्हीं अप्रोचेस के साथ आपको पेपर में भी करना है। अगर आप इस स्पीड से और इस अप्रोच के आप पेपर करके आए ना, मैं बता रहा हूँ आधा घंटा बचेगा आपका। देखना, आधा घंटा पहले एग्जाम हो जाएगा आपका, और उस आधे घंटे के अंदर आराम से पेपर रीचेक करना, जो उनसा क्वेश्चन नहीं हुआ आराम से उसको करना। समझे मेरी बात, ठीक है। बाकी तैयारी छोड़नी नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं स्किप करना है, अंडर एस्टिमेट मत करो। पेपर को भी अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत टाइम मिला है, बहुत टाइम सीबीएसई ने दिया है, मैथ का पहला ही एग्जाम दिया है, तो तुम्हें ही पता सीबीएसई किस हद तक अब जा सकता है, ठीक है ना। ओके, बाकी मिलता हूँ आपसे ऐसी ही क्विक रिवीजन मॉक टेस्ट के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड जय हिंद, बाय बाय।